स्टार्टिंग अच्छे मरकज के ज़ेर एहतिमाम खिता जम्मू कश्मीर में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनाउंस किया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में 28 करोड़ पैकेज दिया गया है, जिसके बाद ही उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का खात्मा होगा। ताहम इस पर सियासी रहनुमाओं ने रद्द अमल का इजहार किया है। मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व नायब सदर जम्मू सूबा विजय लक्ष्मी दत्ता जी। खैर मकदम है आपका। जिस तरह से फिर से एक बार मनोज सिन्हा ने ऐलान किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का खात्मा होगा और उन्होंने 28,000 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं कि बेरोजगारी का खात्मा होगा। हमें आदत पड़ गई है ये सब सुनने की, लेकिन आप देखते जाइए, अभी आज इन्होंने करोड़ों का जो ऐलान किया है, आप देखते जाइए। उनको शायद ये नहीं मालूम कि इसी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर लद्दाख की, कई कुंबे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, कई हर घर में बेरोजगारी है। तो मुझे नहीं पता कि सालों साल से जो ये कहते जा रहे हैं, जब से ये इन्होंने हमारे लीडरान को, हम 5 तारीख को कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते, क्या सोच के इन्होंने यहाँ का फिर से एक नया सियासी चैप्टर शुरू किया, एक हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू किया। मैं हैरान परेशान हूँ कि अक्सर जितने भी ये लोग डिसीजंस लेते हैं, ये किस बेस पे ले रहे हैं, क्या करते हैं। मैं तो यही अल्लाह ताला से दुआ मैडम करूंगी। आपने 5 अगस्त 2019 की बात की, मैडम आपने 2019 की से दुआ करूंगी कि इनको सतबुद्धि दे और ये देखें कि जम्मू कश्मीर को अच्छी दिशा में लाएं और जम्मू कश्मीर के बाद पूरा हिंदुस्तान एक अच्छी दिशा में चले। जिस तरह से वादी कश्मीर में बर्फबारी हुई, मूसलाधार बर्फबारी वहां, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान व लीडरान किस हद तक जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में लोगों तक पहुंचे ताकि जो वो मसाइल है उनको भी, बिजली, रोटी और पानी का इस बर्फ में, उसका इजाला हो जाए। देखिए, मुझे मौजूदा सरकार के बारे में क्या टिप्पणी करूं। अगर आप मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के बारे में पूछेंगे तो मैं बोलने को तैयार हूं। आप याद करिए 14 का वो साल, जब इतना तूफान, इतनी बर्फबारी, और मेरे लीडर, मेरे उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने क्या प्रदर्शन किया। जहाज में बैठे, एक एक कोने में पहुंचे और खुद उन्होंने सप्लाई फेंकी नीचे, और शुपियां और उसमें कुलगाम में 4-4 फीट के बर्फ के अंदर वो गए। उनके लातें यहाँ तक बर्फ में आई और उन्होंने एक घर में जाके देखा कि इस तूफान से, इस बर्फबारी से कोई मेरा जो अपना मेरा है, जो मेरा, जरूरी नहीं होता खून का रिश्ता, जो आवाम होती है वो खून से बढ़ के होती है। बीजेपी का दावा है कि ये खानदानी राज है। डॉक्टर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस खानदानी राज पे काम कर रहा है? आप कैसी बातें करते हैं? कौन सा खानदान, कैसी खानदानियत? आप शेख अब्दुल्ला साहब को भूल सकते हैं, आप मादरे मेहरबान को हिंदुस्तान बोल सकता है। अगर आज हम जम्मू कश्मीर में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान लेडी हो, या वो सिख हो या ईसाई हो, आज हम यहाँ पे खड़े होके डंके की चोट हम बात करते हैं, किसकी देन है? शेख अब्दुल्ला की देन है। किसकी देन है? मादरे मेहरबान की देन है। आज हम इसलिए बाहर निकले हैं और अपने लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, उसका फैसला भी हम खुद करेंगे, आवाम करेगी। क्या आवाम आपके साथ है? खासकर जम्मू सूबे की बात करें, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आवाम है? अशरफ साहब, आप जानते हैं कि कितनी मुश्किलों से, कितनी बंदिशों के बाद हम लोगों ने जम्मू में हल दिखाया। 26 सीटों पे हमने विजय हासिल की और गुपकार अलायंस का असर देखिए। सब लोग कहते थे कि अलायंस क्यों हुआ। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। और कश्मीर में देखिए लोग कितने खुश हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कितने खुश हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की डायनेमिक लीडरशिप से, फारूक अब्दुल्ला साहब की ऑनेस्टी से, गंभीरता से। क्या अपील रहेगी आपकी मौजूदा इंतजामिया से, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारा यही उनसे रहेगा कि वो सोच करें। हमारे जो गरीब तबका है, घर घर में सूची देखें जाके
कि हमारे सब परिवार कैसे हैं और उनको क्या हर कोई सप्लाई मिल रही है टाइम से, क्या हमारी महिलाओं को गैस सिलेंडर की दिक्कत तो नहीं है, केरोसिन ऑयल की दिक्कत तो नहीं है, आलू की दिक्कत तो नहीं है, प्याज की दिक्कत तो नहीं है। कम से कम प्याज से ही खाना खाएं, कम से कम आलू से खाना खाएं, कम से कम हरी मिर्च से खाना खाएं। ये हमारा मौजूदा सरकार का ये फर्ज है, चाहे वो गवर्नर राज है या कोई राज हो, लेकिन उनका ये फर्ज बनता है कि वो घर घर जाके और देखें। आखिरी सवाल, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले असेंबली इंतखाबात में शमूलियत इख्तियार करेगा और आर्टिकल 370 और 35A को लेके ही आपका जो मंशूर है वो रहेगा? हमारा बिल्कुल रहेगा। हम तो अपने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जी रहे हैं, हम नहीं, वर्कर तो जी ही रहा है, लेकिन हमारे लीडरशिप का यही एक दिशा हमें मिली है कि हमने अपने लोगों के लिए मर मिटना है, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। इंशाल्लाह 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 मेरी माँ की ये ब्लेसिंग होनी चाहिए, देवी माँ की, कि हम अपनी आवाम की जो मर्जी है उस पे हम खरे उतरें। शुक्रिया। जो आवाम चाहेगी हम वही करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर विजय लक्ष्मी दत्ता, जिन्होंने गवर्नर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा इंतजामिया ने लोगों के मसाइल हल करने में संजीदगी नहीं दिखाई है। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में शमूलियत इख्तियार करने के साथ ही अवाम के मसाइल हल करेगी, जिस तरह माजी में उमर अब्दुल्ला की सरकार में लोगों के मसाइल हल किए गए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनके दावे किस तरह से सही साबित होंगे। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।